राधे कृष्ण। सप्तदश सर्ग। जानकी वचन सहस्रमुख रावण का वृत्तांत। जिस समय राक्षसों का वध हो चुका और रामचंद्र को राज्य मिला, तब रामचंद्र को अभिनंदन करने के निमित्त मुनिजन आए। विश्वामित्र, यवकृत, रैव्य, च्यवन, मुनिश्रेष्ठ कण्व, जो पूर्व दिशा के रहने वाले ऋषि थे, वे आए। स्वस्ति, आत्रेय, नमुज, अरिमुज, अगस्त्य, यह दक्षिण दिशा के रहने वाले मुनि आकर प्राप्त हुए। उपगु, कामठ, धूम्र, रौद्राश्व, मुनिश्रेष्ठ, यह पश्चिम दिशा के रहने वाले महात्मा ऋषि आकर प्राप्त हुए। शिष्य, उपशिष्य आदि के सहित वशिष्ठ आदि ऋषि उत्तर दिशा के रहने वाले आकर प्राप्त हुए। यह सब महात्मा रामचंद्र के स्थान में आकर प्राप्त हुए। फल मूल ग्रहण किए अग्नि के समान शरीर वाले रामचंद्र को अभिनंदन कर परम आसन में स्थित हुए। महातेजस्वी रामचंद्र जी जानकी के सहित भाई और मंत्रियों के साथ, पूर्ववासी जनों के साथ नम्रता से उन मुनियों से मिल उनकी पूजा करते रहे। और वाणी बोलने में चतुर अगस्त्य आदि महर्षि धन्य हो इस प्रकार कहकर रामचंद्र जी की प्रशंसा करने लगे। हे देव जगन्नाथ, तुम ही जगत के उपकार करने वाले हो। हे प्रभो, पुत्र अमात्य जनों के सहित रावण का वध करने से मानो यह जगत फिर उत्पन्न हुआ है। रावण से अधिक लोगों को भयदायक कोई दुष्ट नहीं था। इस राक्षस की 200 दिशाओं में आज्ञा प्रचलित थी। भाग्य से उसको मारकर आपने जगत का उद्धार किया। हे राम, आप प्रथम ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भूपाल रूप धारण कर आए हो। आपके कमल से बड़े नेत्र हैं। श्याम सुंदर जानु पर्यंत लंबी भुजा है। इक्ष्वाकु कुल के आनंद देने को आप अयोध्या में प्रकट हुए हो। हे प्रभु, आपके दर्शन से ही हम आनंदित हो गए। आपके प्रसाद से वन वन में निर्भय तप करते रहते हैं। हे प्रभु, परंतु सीता देवी ने महादुख पाया है। यही स्मरण करने से हमारा चित्त उद्वेजित है। जब दया से बारंबार मुनिजनों ने यह वचन कहे, तब जनक नंदिनी साध्वी सीता हंस पड़ी और हंसती हुई देवी उन मुनियों से कहने लगी। जो कुछ मुनियों ने रावण के वध के प्रति कहा है, हे ब्राह्मणों, यह प्रशंसा परिहास कहलाती है। रावण बड़ा दुराचारी था, यह सत्य है और इसमें संदेह नहीं। वह अपने 10 वदनों से जगत का उद्वेजन करने वाला था। परंतु हे ब्राह्मणों, रावण का वध कुछ विशेष प्रशंसा के योग्य नहीं है। यह वचन सुनकर मुनि परम विस्मय को प्राप्त हुए और यह क्या है ऐसा कह परस्पर एक दूसरे का मुख देखने लगे। अयोनि से उत्पन्न हुई सीता इक्ष्वाकु वंश के आश्रित हुई। हमारे वचनों पर हास्य करती है, इसका कारण हम नहीं जानते हैं। तब उन ज्ञानात्मा मुनियों के यह वचन सुनकर जानकी डरती हुई प्रणाम कर कहने लगी। हे मुनियों, मैं पामर मनुष्यों के समान असत्य भाषिणी नहीं हूँ। जो आप मुझे आज्ञा दे तो मैं आदि से कहती हूँ। तब अगस्त्य आदि ऋषि जानकी के यह विनय युक्त वचन सुनकर जानकी जी से कहने लगे, वर्णन कीजिए। तब महाभागा जानकी कहने की इच्छा करने लगी। पति, मुनि, देवर, मंत्री और श्रेणी के मुख्य लोगों से आज्ञा ले पूर्व वृत्तांत वर्णन करने लगी। हे मुनियों, विवाह से पहले जब मैं अपने पिता के मंदिर में रहती थी, तब अतिथि रूप वहाँ एक ब्राह्मण आया। वह ब्राह्मण आकर मेरे पिता से कहने लगा, मैं चौमासे के 4 महीने तुम्हारे मंदिर में रहूँगा। हे राजन, जो नित्य मेरी सेवा में तत्पर होगे,
तो देवता हो जाओगे। हमारे पिता जनक जी द्विज और देवता के भक्ति में परायण है। उस ब्राह्मण को नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य की सामग्री प्रदान की गई और धर्मवीरु हमारे महाराज ने मुझे उसकी सेवा करने को नियुक्त किया। परमार्थ का जानने वाला वह ब्राह्मण जो आज्ञा देता वह मैं रात दिन निरालस्य होकर संपादन करती थी। उस महात्मा ने अनेक तीर्थों में अभिगमन किया था। वहाँ उस ब्राह्मण ने मुझे अनेक प्रकार की कथा श्रवण कराई। मेरी सेवा धैर्य और अनुकूलता से तृप्त होकर एक समय वह प्रियभाषी श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझसे कहने लगा, हे ब्राह्मणों, वह मैं तुमसे वर्णन करती हूँ। एक समय ब्राह्मण प्रातःकाल उठकर सूर्य अर्घ आदि कर्म कर हे सीते ऐसा संबोधन देकर कहने की इच्छा करने लगा, हे कमलानने जानकी, जो आश्चर्य मैंने देखा है वह सुनो। दही मान और जल के सागर से परे स्वादु जल का समुद्र है। वह पुष्कर द्वीप को घेरकर वलयाकार स्थित है। वहाँ महाकमल अग्नि शिखा के समान प्रकाशित है। 10,000 कर्णिका युक्त ब्रह्मा जी का परम आसन है। उस द्वीप और वर्ष के बीच में मान सोतर संज्ञा वाले मर्यादा पर्वत लंबाई चौड़ाई में 10,000 योजन के हैं। उस पर्वत की चारों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के पुर हैं। विश्वकर्मा ने उनको क्रीड़ा के निमित्त निर्माण किया है। एक राक्षस श्रेष्ठ सुमाली जिसकी कैकसी नाम की कन्या थी, वह विश्रवस मुनि की पत्नी 2 रावण उत्पन्न करती हुई, एक सहस्रमुख का दूसरा 10 मुख का था। जन्म काल में आकाश में देवताओं ने कह दिया था कि रावण 2 हैं। लोक में 2 रावण हुए हैं। इस कारण उनका एक ही नाम था। उनमें छोटा यह शिवजी के प्रसाद से कुबेर की निर्मित की हुई लंकापुरी में निवास करता है और ब्रह्मा के वरदान से त्रिलोकी का तिरस्कार करता है। इसमें जो लोक का रुलाने वाला था उसने स्वाभाविक बल से पुष्कर द्वीप का आश्रय किया है। वह चंद्र सूर्य को ग्रहण कर कंदुक लीला कर सकता है और कुलाचल पर्वतों को लेकर कंदुक क्रीड़ा करता है। जो मानस सरोवर के उत्तर चारों ओर पुर है उनको छेदन कर महात्मा दिक्पालों को ग्रहण किया है। वहाँ वह राजा माता मह के कुल सहित रमण करता है। वहाँ एक इंद्र की पुरी है जहाँ वह स्वयं स्थित हो रमता है। उस राक्षस राज ने अनेकों को मंत्री पद प्रदान किया है। विशेष करके वह पुरी प्राणियों को परम दुर्लभ है। जगत के सार खींचकर उसको निर्माण किया है। चंपक अशोक मंदार कदली प्रिय अर्जुन पाटल अशोक जम्बू कोविदार चंदन पनस साल तमाल ताल देवदारू बकुल पारिजात तथा कल्प वृक्षों से अलंकृत और भी सब ऋतुओं के फलों से युक्त दिव्य गंधरसों से युक्त संपूर्ण ऋतुओं के फल से संयुक्त भौरे कोयल और जहाँ नाना पक्षी बोल रहे हैं। कहीं सुवर्ण के बने, कहीं अग्नि के शिखा के समान, कहीं नीलांजन पर्वत उज्ज्वल पर्वतों से शोभित है। जहाँ जल से अनेक बावड़ी शोभित है, जहाँ महामणियों की जटिल सीढ़ी बनी हुई है। फूले पद्म उत्पल के वन हैं, उन पर चकवा चकवी शोभित है, पक्षी गणों से नादित है। उस वन के देश जहाँ तहाँ वैड्रीय मणियों से शोभित शार्दुल लो से युक्त जो सुख के निमित्त कल्पित किए गए हैं। सब ऋतुओं में सुख देने वाले पुंस कोकिला के शब्दों से युक्त जो वृक्ष नंदन वन में स्थित है, जो चैत्र वन में स्थित है, जो वृक्ष मंदराचल पर स्थित है, जो भूमि नाना मणिमय मुक्ता जालमयी विचित्र सीढ़ियों से महलों से शोभित पुर द्वारों से आकीर्ण
पूरी शोभित है, जिसका देवता और स्वर्गीय भी अनुभव नहीं कर सकते। उस पुरी में स्थित के निमित्त महात्मा तप करते हैं। उसका राजा वह सहस्रमुख का रावण है और सब जगत को अपनी भुजाओं से वश करके स्थित रहता है। वह इंद्र आदि देवताओं को, किन्नरों, गंधर्वों, दानव, भयंकर सर्प और विद्याधरों को पराजय कर उनसे बाण क्रीड़ा के समान खेल करता हुआ मेरु को सरसों के समान मानता है, सागर को गौ के पद के समान और सब लोग को तृण के समान, द्वीपों को मिट्टी के ढेले के समान मानता है और वीरों को तो कुछ गिनता ही नहीं है। जब उसने सब लोगों को त्रास देना आरंभ किया, तब पितामह पुलस्त्य और विसर्वा ने आकर तात, वत्स आदि संबोधन देकर यत्न से उसे निवारण किया। हे देवी, इस प्रकार का वह सहस्रवदन रावण पुष्कर द्वीप में निवास करता है। हे जानकी, उसका छोटा भाई लंकापुरी में निवास करता है। इस प्रकार और भी विचित्र कथा कह 4 महीने निवास कर राजा और मुझको आशीर्वाद देकर वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा को चला गया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।